वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। और टेक गुरु का ये जो एपिसोड है ये है दिवाली स्पेशल एपिसोड। तो सबसे पहले तो पूरी टेक गुरु टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। और चूंकि ये दिवाली स्पेशल एपिसोड है तो जाहिर सी बात है इसको कुछ स्पेशल होना चाहिए। इसीलिए आज इस शो में जो हमने स्पेशल फोन को चुना है रिव्यू के लिए वो वेरी वेरी स्पेशल है और उस फोन का नाम है ताजा बाजार में आया है गूगल पिक्सल। जी हाँ, गूगल पिक्सल, गूगल का पहला स्मार्टफोन। जाहिर सी बात है पहला, इससे पहले शिवानी काफी हमें फोन देखने को मिलते थे जिसपे नेक्सस के ब्रांड नेम के अंडर गूगल के फोन्स मिलते थे जो गूगल मैन्युफैक्चर नहीं करता था, लेकिन ये पहला गूगल का ब्रांडेड, गूगल का मैन्युफैक्चर्ड फोन है। कई खास चीजें हैं इस फोन में जो हम आपको एक्सटेंसिवली हमारे गैजेट कॉर्नर में बताएंगे। बट सबसे पहले देखिए कि इस स्मार्टफोन में गूगल पिक्सल के अंदर क्या क्या वो खूबियां दी गई हैं जो इसे बाकी स्मार्टफोन से अलग बनाती हैं। ये है गूगल पिक्सल एक्सएल। 5.5 इंच का पिक्सल एक्सएल गूगल की बेसिक वेरिएंट 5 इंच की स्क्रीन वाले गूगल पिक्सल से थोड़ा बड़ा है। एंड्रॉइड OS 7.1 नॉकेट पर चलने वाला गूगल पिक्सल एक्सएल काम में काफी तेज है। गूगल पिक्सल एक्सएल 4GB रैम के साथ आता है और इसे गूगल ने 32GB से 128GB के वेरिएंट में लॉन्च किया है जिसे एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। ये फोन Qualcomm MSM 8996 स्नैपड्रैगन 821 प्रोसेसर पर चलता है। इसका प्राइमरी कैमरा 12.3 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। गूगल पिक्सल का फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे की तरफ है और ये एक माउस पैड की तरह भी काम करता है। इस फोन में 3450 mAh की बैटरी दी गई है और साथ ही फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन भी हैं। गूगल पिक्सल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें गूगल असिस्टेंट इनबिल्ट आता है जिसके जरिए आप अपनी फोटोज आसानी से मैनेज कर सकते हैं। क्विड ब्लैक, वेरी सिल्वर, रैली ब्लू इन कलर्स में अवेलेबल गूगल पिक्सल एक्सएल की कीमत है 67,000 रुपए। तो आप लोगों ने गूगल पिक्सल के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थे वो तो शॉर्ट में देख लिया। अब इसका एक्सटेंसिव रिव्यू शुरू करते हैं गूगल पिक्सल का। सबसे पहले तो देखिए फोन दिखने में कैसा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसे कहा जाए कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो पहले इंप्रेशन में जो फोन डिजाइन वाइज कैसा नजर आता है? एब्सोल्युटली, जिस प्राइस टैग से आप ये फोन खरीद रहे हैं उस हिसाब से ये फोन एकदम किसी भी ऑर्डिनरी एंड्रॉइड फोन की तरह दिखेगा। मैं नहीं बोलती कि एकदम जबरदस्त है दिखने में, कुछ यूनिक डिजाइन है, अलग डिजाइन है। रैंकिंग वाइज अगर हम बात करें सैमसंग की, क्योंकि सैमसंग भी हम लोगों ने रिव्यू किया था, आईफोन 7 और गूगल पिक्सल, तो रैंकिंग में पिक्सल कहां फिट बैठता है? आई थिंक नंबर 3 पर फिट बैठेगा क्योंकि हमारे हाथ में पहले आईफोन 7 प्लस आया था और सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge, जैसे आपने कहा, उसकी डिजाइन जबरदस्त है। मतलब ऐसे आपके हाथ में आए तो ऐसे लगता है कि एक प्रीमियम फोन आप छू रहे हैं, आपके हाथ में कैरी कर रहे हैं। इसके लिए काफी ज्यादा पैसे भरे हैं आपने इस फोन खरीदने के लिए। यहां पर एक और चीज शिवानी, जो जब ये फोन हम लोगों ने इसका फर्स्ट इंप्रेशन किया था तो एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी थी इसकी डिजाइन में कि डुअल बॉडी दी गई है और अलग अलग टेक्सचर वाला बैक पैनल है। ऊपर की तरफ जहां फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है वो थोड़ा ग्लॉसी लुक वाला है और नीचे मैट है जिसके कारण से आपको जो फोन को होल्ड करने में फोन फिसलता नहीं है इतनी आसानी से। एब्सोल्युटली, ये बात बिल्कुल सही है अभिषेक। तो नीचे का जो मैट फिनिश है वो बहुत ही अच्छा है, एकदम हाथ में एकदम अच्छे से बैठता है, खासकर मेरे जैसे एकदम स्लिपरी यूजर के लिए। हाँ, इसके बावजूद भी मेरे हाथ से मैं ऑनेस्टली कहूंगी बहुत बार ये फोन गिर चुका है। डिजाइन के मामले में 10 में से कितने मार्क्स देंगी आप? आई थिंक आई विल गिव अबाउट 7.58। मतलब 10 on 10 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एक मैट जो फिनिश है जो आपने मुद्दा उठाया उसकी बात कहूं तो उसकी वजह से फिंगरप्रिंट्स जो आते हैं बहुत ज्यादा साफ सफाई आपको फोन की नहीं करनी पड़ती है। अब अगली चीज कि गूगल का फोन है तो गूगल वाले जो एक तो गूगल नेस्ट जो इसके अंदर है, जो एक एक्स्ट्रा ऑसमनेस इस फोन के अंदर है, ऐसा गूगल कह रहा है, कई फीचर्स ठूस के भरे हैं, तो वो क्या क्या हैं जरा उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले गूगल असिस्टेंट,
तो गूगल असिस्टेंट इस फोन में इनबिल्ट आता है। तो असिस्टेंट से क्या होता है कि एक तो आपको फोटोज, जो आपके पुराने फोटोज है जो आपने बैकअप किए हैं गूगल पे, तो वो बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। बस आपको कहना है नवंबर 2015 या फिर अक्टूबर 2014, एकदम आराम से, एकदम आसानी से ये फोटोज आपको आ जाते हैं। एकदम स्कैन थ्रू नहीं करना पड़ेगा फोटोज में। कई बार पुराने फोटोज आपको देखने होते हैं तो उसे खोजने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो एक फीचर एकदम स्मूथली है। पर शिवानी, यहाँ में ये सारी चीजें जो आपने बताई तो चलिए ठीक है, पर गूगल असिस्टेंट सबसे पहले गूगल ने लॉन्च किया था अपने एलो, जो उनका नया इंस्टेंट मैसेंजर है, उसके अंदर। तो एलो के अंदर भी गूगल असिस्टेंट आता है। हमने टेक गुरु पर रिव्यू भी किया था एलो को, गूगल असिस्टेंट के बारे में बात भी की थी। तो वो एलो तो किसी भी स्मार्टफोन के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हो, इंक्लूडिंग आईफोन। तो फिर आप ऐसे में, या आईफोन छोड़िए, आप किसी भी नेक्सस डिवाइस, किसी भी 7-8 हज़ार रुपए के गूगल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले किसी भी सस्ते एंड्रॉइड पर आप गूगल एलो इस्तेमाल कर सकते हो। तो गूगल असिस्टेंट यहां पर इस्तेमाल करने के लिए मैं 57,000 क्यों खर्च करूं? देखो, सिंपल सी बात है, किसी भी दूसरे फोन में अगर आपको एलो लॉन्च करना पड़ेगा, लेकिन ये फोन में ये सारे फीचर्स गूगल असिस्टेंट के जरिए इनबिल्ट आते हैं, तो वो दिक्कत नहीं आपको आएगी। तो वो एक स्मॉल लग्जरी आपको गूगल प्लस के फोन के जरिए मिल सकती है। ट्विटर पर हम लोगों से कई लोगों ने सवाल किया परफॉर्मेंस से रिलेटेड, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर फोन हाई परफॉर्मेंस तो देते हैं, पर साथ में उनका बैक पैनल काफी गर्म होता है। तो आजकल आपने देखा होगा कुछ एक कंपनियों के फोन, स्मार्टफोन में आग लगनी शुरू हो गई थी, बैटरी फटनी शुरू हो गई थी। तो हीटिंग प्रॉब्लम है क्या गूगल पिक्सल में? बिल्कुल नहीं, दिस फोन इज कूल एज अ क्यूकम्बर। क्या बात है, मतलब हमारे कैप्टन कूल की तरह कूल है ये। एनीवे, अच्छा, दूसरी चीज आप बताइए, कैमरे के बारे में आप शुरुआत में बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। कैसा है इसका कैमरा? 12 मेगापिक्सल का है ना? 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बहुत ही बढ़िया कैमरा है, क्या शार्पनेस है और इमेज स्टेबलाइजेशन। साथ ही वीडियोस अगर आप ले तो इस फोन पे आप 4K वीडियोस भी ले सकते हैं। वो सारी चीजें तो शिवानी ठीक हैं, पर आप जैसे बता रही थी कि इस फोन से आपने काफी इमेजेस ली ओवर द वीकेंड, तो कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे कि वो कैसी पिक्चर्स आई? क्योंकि सैंपल फोटोग्राफ्स देखने के बाद ही कम से कम मैं तो यकीन करूंगा कि अच्छा है या नहीं है। मैं वीकेंड पे दादर मार्केट के आसपास गई, जहां पे कई दिए वगैरह जले हुए थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज अगर आप देखें, ये मैंने इसी फोन से ली है और इतनी शार्प है, मगर आप इसे जूम भी करें तो इतनी शार्प लगती है। साथ में ना केवल डिजिटल जूम, लेकिन ऑप्टिकल जूम से भी अगर आप कोई लो लाइट वाली इमेज अगर आप देखें और खींचे जूम करके, तो भी एकदम जबरदस्त शार्पनेस है इसमें। साथ ही इसके साथ ये जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो भी बड़ी आसानी से मिलती है। इमेज ब्लर के जरिए जो ऑप्शन इस फोन में मौजूद है, तो बहुत ही DSLR टाइप लुकिंग इमेजेस आपको इस फोन के जरिए मिल सकती है। अब बात करते हैं जो जिसे कहा जाए सबसे बड़ा फीचर तो नहीं होता, पर सबसे काम का फीचर जरूर होता है, वो होती है बैटरी। तो बैटरी कितने दिन चलती है भैया इसकी? बैटरी अभिषेक, हालांकि मैंने इस पे कई ज्यादा कॉल्स नहीं किए, लेकिन मैंने खूब ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा फेसबुक पर गई, बहुत ज्यादा फोटोज लिए, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप किया और इंटरनेट का यूज भरपूर किया। कई बार मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं इस फोन पे। तो बैटरी लाइफ, वीडियोस देखे आपने इस फोन पर? वीडियोस देखे, बहुत ज्यादा वीडियोस देखे यूट्यूब पर मैंने इस फोन पर, और मैं स्क्रीन के बारे में भी बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले बैटरी लाइफ की बात करते हैं। 2 दिन क्या बात कर रही हैं? चार्ज, क्या बात करें, 2 दिन। दूसरे दिन के एंड में 20% बैटरी दिखाई। वो 20% बैटरी भी कम से कम 1 से 1.5 घंटे के ऊपर चली। अब सबसे आखिर में आते हैं, हालांकि पहले आना चाहिए था, बट स्टिल सबसे आखिर की बात हम करते हैं। स्क्रीन कैसी है इसकी? स्क्रीन तो मेरे हाथ में गूगल पिक्सल एक्सेल था, 5.5 इंच की इसकी स्क्रीन है। हालांकि गूगल ने 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, पिक्सल और पिक्सल एक्सेल। तो पिक्सल के मुकाबले पिक्सल एक्सेल की स्क्रीन थोड़ी बड़ी है, 5.5 इंच की है, हालांकि पिक्सल की 5 इंच की है। बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन है, एकदम विविड लाइफ लाइक एक्सपीरियंस आपको वीडियोस में मिलता है। तो वीडियोस देखने में खासकर मुझे बड़ा मजा आया। साथ ही आप जो भी फोटोज खींचे वो भी स्क्रीन पे बड़े ही सुंदर दिखते हैं। आईफोन की एकदम नेक टू नेक प्राइसिंग रखी हुई है। तो ऐसे में अगर आप कंज्यूमर हैं,
अगर आपको खरीदना हो और आपके सामने एक तरफ सैमसंग S7 Edge नज़र आ रहा हो या iPhone 7 नज़र आ रहा हो और गूगल पिक्सल नज़र आ रहा हो, तो कौन से स्मार्टफोन पे जाना चाहिए? प्राइसिंग के मामले में बहुत ही ज्यादा महंगा है। हाँ, कैमरा के गिमिकी फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बेहतरीन कैमरा है, परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छा है। गूगल का असिस्टेंट है जो पूरे पैकेज, गूगल पैकेज के साथ आता है। अगर आप गूगल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी प्राइसिंग, बस केवल प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप मुझसे पूछे तो सैमसंग गैलेक्सी S7 की प्राइस सबसे बेस्ट है। अगर आप iOS के फैन हैं तो जरूर आप एप्पल iPhone 7 Plus खरीदें, लेकिन प्राइसिंग के मामले में मैं उसे बिल्कुल नेगेटिव मार्क्स दूंगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा महंगा है, खासकर इंडियन कंज्यूमर के लिए। इसे अगर सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge और iPhone 7 Plus के बीचों बीच प्राइस करते तो लोग आंख बंद कर कर गूगल पिक्सल और पिक्सल XL को उठाते। एनीवे, ऑन दिस नोट टेक गुरु पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आइए और टेक गुरु दिवाली स्पेशल आपके लिए आगे भी जारी रहेगा। कम राइट बैक। वेलकम बैक। टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दिवाली जितना बड़ों का त्योहार होता है उतना ही बच्चों का होता है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि गैजेट से बेहतर कोई भी गिफ्ट नहीं है दिवाली के आसपास किसी को भी देने के लिए। तो बड़ों के लिए तो ढेर सारे गैजेट्स हैं, लेकिन बच्चों को हम अगर गैजेट देना चाहे तो वो कौन सा गैजेट दे दिवाली के? देखिए, मार्केट में अगर बच्चों को गैजेट कोई हम देना चाहते हैं तो खिलौने अगर आप छोड़ दें, एक तरफ रख दें, तो नॉर्मली बड़ों के गैजेट ही होते हैं, उन्हीं को हम बच्चों को भी दे देते हैं कि यार इनको तुम इसमें ऐप्स हम छोटे बच्चों ने डाल देंगे, ये हो जाएगा, काम हो जाएगा। पर इस साल टेक गुरु पर हमने एक ऐसे गैजेट को रिव्यू किया जो खास तौर पर बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। एक नजर उस पर डालिए। Lenovo CG Slate, खास करके बच्चों के लिए डिजाइन किया गया एक टैबलेट कंप्यूटर। कॉन्वेजीनियस और Lenovo के कोलैबोरेशन से बना ये टैबलेट कंप्यूटर कंपनी ने खास तौर से एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही बनाया है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस टैबलेट कंप्यूटर में ढेरों एजुकेशनल मटेरियल प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। 7 इंच की स्क्रीन साइज वाले इस टैबलेट में MediaTek का MT8127 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 1 GB रैम के साथ। इसमें 8 GB स्टोरेज दी गई है। लगभग 3500 मिली एम्पियर की बैटरी लाइफ वाला ये टैबलेट 8,499 रुपए में आता है। ये गैजेट जरा खास है, तो इसको रिव्यू करने के लिए हमने तरीका भी खास ही चुना है। Lenovo CG Slate के रिव्यू के लिए हमने चुना उन एंड कंज्यूमर्स को जिनके लिए ही ये टैबलेट बनाया गया है। मिलिए सियान पार्कर से। 9 साल के सियान 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। इस उम्र के सभी बच्चों की तरह सियान भी खेलना कूदना और गैजेट्स पर टाइम पास करना पसंद करते हैं। पर बाकी बच्चों की तरह सियान की लाइफ में भी गैजेट का मतलब टाइम पास और स्कूली किताबों का मतलब पढ़ाई लिखाई ही है। पर हम आज इस सोच को बदलने के इरादे से ही पहुंचे सियान के घर, जहां हम उन्हें देंगे Lenovo CG Slate और इस गैजेट के लिए हमारे गेस्ट रिव्यूअर भी होंगे सियान। सियान ने CG Slate की मदद से पढ़ाई लिखाई और गेमिंग भी की। तो फर्स्ट इंप्रेशंस के मामले में कैसा रहा CG Slate? Lenovo का CG Slate बहुत अच्छा है। सब किड्स के लिए ये होना चाहिए क्योंकि ये बुक्स से बेटर है, क्योंकि इसमें एक बुक्स हमें लेने पड़ते हैं, पर इसमें सारे बुक्स से एक ही बुक ये डिजिटल बना है। सियान को Lenovo CG Slate के पूरे यूजर इंटरफेस को अच्छी तरह से समझने में तो करीब 20 मिनट लगे, पर एक बार जो ये नन्हे उस्ताद शुरू हो गए तो फिर ये हमें समझाने लगे। लर्न जोन में सब कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि साइंस, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, इंग्लिश स्पोकन। उसमें से इंग्लिश बोलना भी होता है, मतलब उधर लर्न कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बाकी सब स्टडी के है, जैसे कि मैंने भी थोड़ा कुछ लर्न किया है उससे। प्ले जोन में एक्चुअली हम छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स देखते हैं जो हमारे फेवरेट कार्टून्स के होंगे,
और उधर गेम्स है जो हम डाउनलोड कर सकते हैं, पर उसके लिए SMG कार्ड लगेगा। शॉप जोन में हम SMG पॉइंट्स करते हैं जो स्टडी करके, और फिर वो पॉइंट्स है ना हार्डली 1 और 2 रुपीज़ में वो रियल लाइफ में हम बाय कर सकते हैं। Lenovo CG Slate में क्लास 1 से 8 तक की सारी पढ़ाई का इंतजाम किया हुआ है। मतलब पढ़ाई के हिसाब से तो ये टैबलेट अच्छा है, पर बाकी काम में ये कितना परफेक्ट है? बाकी के टैबलेट्स में ऐसा फीचर कभी हुआ नहीं है, सिर्फ 2016 में ये हुआ है फीचर। तो बाकी टैबलेट से ये है ना लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, पर दूसरे वाले है ना काम के लिए अच्छे हैं। तो अब वक्त फाइनल वर्डिक्ट का। मुझे CG Slate और बुक्स के एक चॉइस मिलेगा तो CG Slate ही लूँगा, क्योंकि इसमें ना सारे बुक्स का एक जनरल नॉलेज है। इसके पीछे एक हिस्ट्री भी है जो बहुत अच्छी है। टेकगुरु पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आइए और टेकगुरु पर आने वाले हैं एक WWE सुपरस्टार। कौन से हैं वो, ब्रेक के बाद बताते हैं आपको। जल्दी वापस आइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेकगुरु का दिवाली स्पेशल, और जब बात दिवाली की हो रही है तो दिवाली की छुट्टियों की भी बात होनी चाहिए शिवानी। और दिवाली की छुट्टियों में अगर आपको थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, अगर आपको पटाखे वटाखे छोड़ने से टाइम मिल जाए, तो एक बहुत ही बेहतरीन गेम लॉन्च हुआ है WWE 2K17। WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का ऑफिशियल गेम है ये, और इस गेम को इंडिया में लॉन्च करने के लिए आए WWE सुपरस्टार शीमस द केल्टिक वॉरियर, और उनसे मिलने के लिए पहुंच गया मैं, क्योंकि मैं WWE का बहुत बड़ा फैन हूं। गेमिंग का तो हुई, और साथ में शीमस आ रहा हो तो उससे मिलने के लिए मैं पहुंचा, और काफ़ी मजाकियां हैं और उनसे हमने काफ़ी बातचीत की। उसने तुम्हें रिंग में इन्वाइट किया? वो उसने आते वक्त मुझे बोला कि तुम्हें ब्रोक किक खानी है क्या? मैंने कहा माफ करो गुरु, प्रभु मुझे माफ करो। सुपारी देनी चाहिए थी तुम्हारी। प्लीज, मैं कम से कम 1 महीना गायब रहता है यहाँ टेकगुरु से। बट एनीवे, शीमस से क्या बातचीत हुई। और पता है शिवानी, एक चीज हमें जानने को मिली, शीमस रेसलिंग करने से पहले IT इंडस्ट्री में काम करते थे। मतलब मेरा भी चांस है। बिल्कुल, तुम्हारा भी चांस है। मतलब तुम जा सकती हो रेसलिंग करने के लिए। टेकगुरु में आज मेरे साथ जो शख्स हैं वो इंटरनेशनल सुपरस्टार हैं। फोर टाइम WWE वर्ल्ड चैंपियन, 2 टाइम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, मास्टर ऑफ ब्रोक किक एंड द केल्टिक वॉरियर, द शीमस। Anyway, Sheemas, I was just standing over there and I heard you talking to me. I was just saying that you are a big-time superstar and the United States champion, 4-time world heavyweight champion, and you defeated Royal Rumble winner, King of the Ring winner. King of the Ring, and you defeated Daniel Bryan in just 18 seconds. 18 seconds, yeah. Welcome to India. How is your Thank trip you. to India? Tell me something about it. I just think this is day 3. We've been literally landed and straight into it, but it's been an amazing. Jaipur on Thursday, and then here in Mumbai Friday, and obviously day Saturday. So it's been unbelievable. This is a technology show, so I want to know: how do you rate yourself on a meter between 1 to 10? How do you rate on a technology? How much of technology freak are you? I used to be great. Actually, we used to be pretty good at technology. I worked in IT for years. I worked for Symantec. Really? Software. You worked? Yeah, I worked for Symantec antivirus, and then I worked for the Hartford Life as IT technician and did some Oracle database stuff. So, which phone do you use? I was actually just so considering, like I just thought about working out. We stopped over in Spokane, Washington, because we had we couldn't get to Edmonton, Calgary for a live event, or Edmonton, Alberta. So we stopped off in the gym. Had my phone there. I put the plates on, doing hamstring curls. One of the plates bounced off, fell off the machine, bounced twice, and smashed my iPhone 6. So I'm the proud owner of an iPhone 7. Okay. Do you love gaming? Because you are also featured in the W2K16, 2K17. Gaming for me is hard. Like when there's like 15 buttons you have to master for every move. But obviously with 2K it's a lot easier because we're involved in that every day. But you know, I have to say when I see 2K17, the graphics are unbelievable. The gameplay is crazy, and it's the closest thing you can get to watching TV or watching the show on TV. You know.
के दिवाली स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। तो अब तक आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि सैमसंग गैलेक्सी S7 खरीदे, iPhone 7 Plus खरीदे या गूगल पिक्सल खरीदे। Xiaomi Redmi 3S Prime, सस्ता सुंदर टिकाऊ, 10,000 में 2 दिन की बैटरी लाइफ। Oppo F1S बढ़िया सेल्फीज लेता है और बढ़िया दिवाली के पिक्चर्स आएंगे। Lenovo Z2 Plus 20,000 रुपए में बेस्ट फोन। थैंक यू, गुड बाय। हम दिवाली मनाने के लिए जाते हैं, आप भी दिवाली मनाइए। पूरे टेक गुरु टीम और CNBC आवाज की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली।